बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शवाल का चांद देखकर ये 2 मिनट का छोटा सा अमल ज़रूर कर लेना। नया घर और दौलत भी, बीमारी से शिफा मिलेगी। पछताने से अच्छा है मैं पहले ये अमल बता रही हूँ, ये अमल ज़रूर कर लेना। मोहतरम नाजरीन, शवाल का महीना आने वाला है, बहुत ही बाबरकत घड़ियाँ, बहुत ही लम्हात अच्छे आने वाले हैं। तो आपने शवाल का चांद देखने के बाद आपने चीनी ले लेनी है और ये अमल कर लेना है। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद सारा साल आप पर रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और वो अमल आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना और सुनना है, फिर ही आपको समझ आएगी। ये लम्हात साल में एक बार ही आते हैं, पहले आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसकी तैयारी कर लें। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शवाल है। शवाल के 6 रोज़े नफली अमाल में से एक है, जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ास तौर पर उनके रखने की तरगीब दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बशरत दी है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े रखने वाला इस कदर अजर व सवाब का हकदार होता है, गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा। अल्लाह ताला के करीमाना कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह बुजुर्ग व बरतर का इरशाद है, जो एक नेकी लाएगा उसके लिए उसके बदले उसकी मानिंद 10 नेकियां होंगी, और जो कोई बुराई करेगा तो उसे एक बुराई के बराबर ही सज़ा दी जाएगी और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत तैयबा में अल्लाह ताला ये वादा फरमा रहा है कि वह अपने बंदे को अपने फजल व करम के साथ एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब अता करेगा, और जो कोई गुनाह करेगा तो अल्लाह ताला अपने अदल के तकाजे के मुताबिक एक गुनाह के बदले एक ही गुनाह की सज़ा देगा। ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। वो हदीस पाक जिसको हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने रवायत किया है, इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ के मुकम्मल रोज़े रखे, फिर माह शवाल में ईद के फ़ौरन बाद 6 रोज़े रखे, वो इस तरह होगा जिस तरह उसने पूरे साल के रोज़े रखे। इसलिए उलमाए इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इस इरशाद ग्रामी का, जिसमें एक नेकी के बदले 10 का सवाब अता करने का वादा किया गया है, इससे यही मुराद है। वो फरमाते हैं कि साल के 360 दिन होते हैं, रमज़ान शरीफ के 30 रोज़े होते हैं। तो जब कोई आदमी रमज़ान शरीफ के 30 रोज़े रखेगा और वो इस आयत के मुताबिक 300 रोज़ों के सवाब के बराबर होगा। बाकी साल के 60 दिन रह गए, तो जब कोई आदमी शवाल के 6 रोज़े रख लेगा तो वो 60 रोज़ों के बराबर होंगे। इस तरह साल मुकम्मल हो गया। सुबहान अल्लाह। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को शवाल के 6 अयाम में पैदा फरमाया। तो जिसने शवाल के 6 रोज़े रखे तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से हर एक के बदले उसे एक हसना अता फरमाएगा, और उससे उसके गुनाह मिटा देगा और उसके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। आज आपको बताने का मकसद ये था कि आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए, खुदा की कसम ये दुनिया हमने छोड़नी है और इससे पहले मेरे रब को राज़ी कर लो। अभी से इरादा कर लो, अभी से घर की मोहब्बतें, दौलत की मोहब्बतें, ये बच्चों से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, ये इधर ही हमने छोड़कर चले जाना है। लेकिन ये हमारा हक भी है, हम पर लाजिम है कि हम इनसे मोहब्बत करें। लेकिन सब चीज़ों से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह पाक खुद फरमाता है। माह शवाल का महीना आने वाला है, इसकी तैयारी में लग जाओ। घरों की सफाई करो, अपने आप को ठीक करो, इस दुनिया से अलग करने की कोशिश करो, ये दुनिया से मोहब्बत कम कर लो, अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाओ। अल्लाह की तरफ दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे हदायत दे दे, मैं आपके इस प्यारे मुक़द्दस महीने का एहतराम कर सकूं। ये महीना मेरे अल्लाह की रहमतों से बड़ा महीना है, बरकतें और सलामती नाजिल होने वाला महीना है। तो जिन घरों के अंदर मामलात अच्छे नहीं हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, जिनके घरों के अंदर पैसे की कमी है, जिन घरों के अंदर ऐसे मामलात है कि अपना ज़ाती घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, घर है तो गाड़ी नहीं, ये दुनिया के जो मादी दौर हैं, भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि ये जब इंसान के पास मेरे रब का दिया हुआ होता है तो फिर यकीनन
इन चीज़ों की सहूलियत का होना भी लाजिम है। इस दौर के अंदर आपकी इज़्ज़त भी की जा सकती है। आपकी बात कोई सुनेगा तो उसके लिए अल्लाह से ये रिज़्क़ मांगना अहम इबादत है। कोई ऐसा मसला नहीं है तो आपको माह शवाल का चाँद नज़र आ जाए तो अपनी इस अमल को कर लेना है। आपको पहले बताने का मकसद ये है कि अपनी तैयारी कर लो, आपने कैसे इस अमल को करना है, इसकी सारी तफसील आप अच्छे तरीके से समझ लें। इस अमल को कोई भी मेरा भाई, बहन, बच्चा, बूढ़ा, बेटा, बेटी कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी वाली बात नहीं है। जो औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, पहले आप कोई वजीफ़ा करती हैं इसके बाद भी इसको कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। आपने थोड़ी सी चीनी लेकर अपने पास रख लेनी है। जब शवाल का चाँद नज़र आ जाए आपने कोशिश करनी है कि शवाल के चाँद को देखने की। अगर किसी वजह से आपको शवाल का चाँद नहीं देख सकते तो जब भी आपको पता चल जाए कि शवाल का चाँद नज़र आ गया है, इसी दौरान आपने करना शुरू कर देना है। अपने दोनों हाथों के दरमियान चीनी रखनी है, अपने दोनों हाथों के ऊपर चीनी रख के अगर आपको चाँद नज़र आ रहा है तो आपने चाँद की तरफ देख लेना और सबसे पहले 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। अच्छे तरीके से ठहर कर अपने 3 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आप अगर चाँद देख रहे हैं आपने टिकटिकी लगाकर चाँद को देखते रहना है। जब ये अमल करना है इस वक्त आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद आपने सूरह अखलास पढ़नी है, क्योंकि सूरह अखलास में अल्लाह की वहदानियत बयान की गई है। सूरह अखलास की फजीलत से मुतल्लक़ चंद हदीस आपको सुना रही हूँ। सनद तिरमिज़ी में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं सूरह अखलास से मोहब्बत करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। नीज़ एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार उसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त आकर उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, गोया कि वो इसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। मसनद अहमद की रवायत में है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से किसी को इसकी ताकत है कि वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे? सहाबा कहने लगे, ये किससे हो सकेगा? आपने फरमाया, सुनो, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अबू अयूब सच कहते हैं। सनद तिरमिज़ी में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ़ लाए और सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तलावत फरमाई, फिर घर तशरीफ़ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगी कि वादा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि तिहाई कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे तिहाई कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो, ये सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन तिहाई कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। लोगों ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे बहुत ज़्यादा आजिज़ हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है। सूरह अखलास आपने 3 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्लाह का सफ़ाती नाम या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक रिज़्क़ और उसके बाज़ा असबाब पैदा फरमाता है, लेकिन दुनिया में रिज़्क़ का हसूल किसी न किसी वसीले से होता है। कुरान में इस मुबारक रिज़्क़ की 1 मरतबा सूरह ज़ारियात में आया है। इसके अलावा कुरान में 5 मरतबा अल्लाह ने खुद को खैरुल राज़िकीन, बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला फरमाया है।
कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से है, जिसके लिए चाहे रोज़ी कशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। राज़िक़ के लगवी मानी रिज़्क़ और उसके असबाब पैदा फराहम करने के हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहु राज़िक़, बेशक अल्लाह रोज़ी देने वालों में से सबसे बेहतर है। अपने एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ की पढ़ लेनी है। इस महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर होती है। इस दिन को यौमुल रहमत कहते हैं। इस दिन अल्लाह ताला ने जन्नत पैदा फरमाई, दरख्त तौबा पैदा किया। इस दिन अल्लाह ताला ने सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही के लिए मुंतखब किया। इसी दिन फ़िरौन के जादूगरों ने तौबा की। इसी महीने की 4 तारीख को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान के नस्रानियों के साथ मुबाहला के लिए निकले। इसी महीने की 17 तारीख को आहद की लड़ाई शुरू हुई। दोस्तों जी मैंने चंद खसूसियात आपको शवाल के बाबरकत महीने की बताई। चांद को देखकर जो अमल आप शुरू कर लें अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक वहाँ से इसको अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ ये अमल करना है, क्योंकि ये रात अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। इन रातों में जितना जिक्र किया जाए, जितनी इबादत की जाए, इतनी ही कम होती है। ये अमल आप ज़रूर कर लें। अपने तमाम दूसरे दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों और अपने अजीज़ों अकारब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ये आप लोगों का काम है। आपने हर हाल में इसे शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ दूसरे भाइयों को भी परेशानी ख़त्म हो जाए और सदका जारिया में भी शामिल रहेंगे। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।